कहते हैं इश्क इंसान को दीवाना बना देता है। ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी में ये साइड इफेक्ट देखने को मिल भी जाता है। स्क्रीन पर नजर आ रहे एक ऐसे ही युवा को इश्क ने पागल कर दिया है। दुनिया से अपना दर्द छुपा लेना, खुशी ना मिले तो गम गले लगा लेना। कोई अगर कहे कि कहीं मोहब्बत आसान हो, कोई अगर कहे कि मोहब्बत आसान होती है तो उसे मेरा टूटा हुआ दिल दिखा देना। ये पंक्तियां पड़रिया सटई के निवासी मैयादीन कुशवाहा पर 100% सच साबित हो रही हैं। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि पास के ही गांव की एक लड़की को दिल दे बैठा। बेपनाह मोहब्बत की, प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि शादी के सपने संजो लिए, मगर उस समय उसके सपने तार तार हो गए जब रिश्ता होने के पहले ही टूट गया। इस सदमे को युवक सहन न कर सका और उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। परिजनों से मारपीट करने लगा। डरे सहमे परिजनों ने उसकी जिंदगी को जंजीरों में कैद कर दिया। 35 साल के मैयादीन 16 साल से जंजीरों में कैद होकर जिंदगी बसर करने को मजबूर है। दरअसल उसकी पड़ोस के गांव में ही कुशवाहा समाज में शादी तय थी। वह भी लड़की को दिलो जान से चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से शादी कैंसिल हो गई और इसी सदमे ने मैयादीन को पागल कर दिया। मैयादीन की इस हालत की जानकारी छतरपुर में मानसिक रोगियों के सेवक एडवोकेट संजय शर्मा को लगी। एडवोकेट संजय शर्मा ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि इसका इलाज पूर्णतः निःशुल्क हो जाएगा। कार्यपालिक न्यायपालिका के सहयोग से इसे मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर भेजकर इसका इलाज कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में पहले पुलिस इस्तगाशा बनाएगी और फिर मेडिकल बोर्ड इस युवक को मेडिकल के लिए ग्वालियर भेजेगा। अब इस युवक को ठीक करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा आगे आए हैं। ग्राम पड़रिया के जंगलों में एक मानसिक विक्षित, उसके परिवार के लोग अपने खेत में अपने हृदय के टुकड़े मैयादीन कुशवाहा, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के लगभग थी और उसको बांधे हुए थे जंजीरों से। मुझे ग्रामीणों ने और वहाँ के अधिकारियों ने इसके विषय में बताया। मैंने जाके देखा कि वास्तव में पड़रिया के जंगलों में एक मानसिक विक्षिप्त जंजीरों से बंधा हुआ है, जबकि टेम्परेचर 2 डिग्री के लगभग होने के बावजूद भी वह कम कपड़ों में नग्न अवस्था में मिला मुझे। मैंने उनके परिवार के लोगों से पूछा कि यह कैसे मानसिक विक्षिप्त हुआ है, तो उन्हें बताया कि इसकी शादी पड़ोस के ही गांव में एक लड़की से हुई थी और शादी कैंसिल टूटने के कारण वह मानसिक विक्षिप्त हो गया। प्यार में उसका थोड़ा उससे प्यार भी हुआ था और उसके कारण उसका शादी टूटने के कारण उसकी अन्य जगह पर शादी जब हो गई तो ये मानसिक विक्षिप्त हो गया। शुरू में इतना हिंसक नहीं था, उसके बाद फिर जो हिंसक होने लगा तो घर के परिवार के लोगों ने इसे जंजीरों से बांधा, घर में रखा और जब ये और ज़्यादा हिंसक हो गया तो इसको जंगलों में अपने खेत में आके बांध दिया है। मुझे जैसे ज्ञात हुआ तो मैंने घर के परिवार के लोगों को समझाया कि इसको हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से इसको हम मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर पहुंचाएंगे और जे वहां पर रहकर निश्चित ही स्वस्थ हो जाएगा और समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएगा और आप लोगों के साथ खेती बाड़ी में सहयोग करेगा। घर के लोगों ने अपनी सहमति दी। अब मैं कार्यपालिका के सहयोग से इसका पहला प्रवाद बनवाएंगे थाने में जाके, फिर जिला चिकित्सालय में जिला बोर्ड से इसका मेडिकल परीक्षण कराएंगे, तदुपरांत न्यायालय में पेश करके इसको मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर ले जाएंगे। भाई साहब, कब से आप सेवा कर रहे हैं? मैं विगत 33 वर्षों से मानसिक विक्षिप्तों की सेवा स्वयं के व्यय पर करती है। मेरी कोई एनजीओ नहीं है और मैं स्वयं के व्यय पर ऐसी सेवा कर रहा हूँ और अभी तक मैंने 1100 से अधिक मानसिक विक्षिप्तों को कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्यशाला पहुँचाया, जिसमें से मेरे अधिकांश मानसिक विक्षिप्त स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए।